हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आईपैड वाले वीडियो में आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी एंड्रॉयड टैबलेट पर एक वीडियो बनाने की, जिसमें मैं बताऊं कि किस तरह से आईपैड की तरह ही एंड्रॉयड टैबलेट से एजुकेशनल वीडियोस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। चाहे आपको लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हो या यूट्यूब के लिए इंटरेस्टिंग एजुकेशनल कंटेंट बनाना हो, ये ट्यूटोरियल आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस एंड्रॉयड टैबलेट को एक पावरफुल वीडियो रिकॉर्डिंग टूल में बदलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप कोई भी एंड्रॉयड टैबलेट यूज कर सकते हैं, सैमसंग का, रियलमी का या फिर किसी और ब्रांड का। जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ वो सभी एंड्रॉयड टैबलेट्स के लिए सेम रहेगा। अब इस टैबलेट पर अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्टाइलस की। तो उसके लिए ये डाइजो का जो स्टाइलस है इसको यूज़ कर रही हूँ, और इस पेन से आप दोनों साइड से लिख सकते हैं। और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 300-400 में आपको ये स्टाइलस मिल जाता है। और इसके साथ आपको दो एडिशनल निब्स मिल रही हैं। फ्रंट साइड से लिखने के लिए 2 एडिशनल निब्स हैं, और पीछे से जो बेसिक स्क्रॉलिंग वगैरह हम करते हैं उसके लिए भी हमें 2 निब्स यहाँ पर मिल रही हैं। तो ईजिली आप टैबलेट सरफेस पर इस पेन से लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड पर वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी एक स्क्रीन रिकॉर्डर की, जिसके लिए आप एक्स रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको पहले कुछ एक सेटिंग्स करनी होंगी, तो हम जाएंगे कहाँ पर, सेटिंग्स वाले आइकन पर। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी इस टैबलेट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए आपको ये वाला जो विंडो है ये दिख रहा है। अब पहली चीज़ तो ऑडियो सेटिंग्स। तो पहले तो आपको क्या करना है, जो आपका टैबलेट है इसमें आप अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट करेंगे या फिर कॉलर माइक को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो पहले तो हम जाते हैं ऑडियो सेटिंग्स में। वॉल्यूम आपको कितना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। नॉइज़ रिडक्शन आप इसको ऑन कर सकते हैं। इसके बाद ऑडियो चैनल ये मोनो ही रहने दीजिए। इसके बाद आते हैं हम वीडियो सेटिंग्स पर। तो रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर 1080 पिक्सल ही रखना है। क्वालिटी आप यही रहने दीजिए। फ्रेम्स पर सेकेंड आप यहाँ पर 30 कर सकते हैं, और फिर हम इसको कर देंगे ओके। ओरिएंटेशन में यहाँ पर ये पोर्ट्रेट सेलेक्टेड होगा, आप इसको लैंडस्केप कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑटो भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं ये आप एज इट इज़ रहने दीजिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। अब इस टैबलेट पर अगर हमें कुछ लिखकर एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर की, जिसके लिए आप जो भी डिफ़ॉल्ट वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर होता है या नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर होता है सभी टैबलेट्स में अवेलेबल रहता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो प्रॉपर वाइट बोर्ड्स होते हैं आप उन्हीं को यूज़ करें। जैसे कि आप माई व्यू बोर्ड इसे यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो फ्री वर्जन है उसमें आपको 5 फ्री पेजेस मिलते हैं, और अगर आप साइन इन करते हैं तो फिर आपको अनलिमिटेड पेजेस का भी एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ से आप पेन सेलेक्ट करेंगे, पेन कलर, पेन का साइज़, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। अब यहाँ पर क्या है कि आपको जैसे जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये आपको एक फ्लोटिंग इस तरह की बॉल दिखेगी। ये जो आपका एक्स रिकॉर्डर है वो यहाँ पर विजिबल है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, और ये जो रेड वाला बटन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी आप यहाँ पर वाइट बोर्ड पर लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। जो आपकी आवाज़ है वो भी रिकॉर्ड हो रही है, और जो आपकी स्क्रीन है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर एक PDF को इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर हम उस पर चीज़ों को मार्क करके बता सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम जाएंगे, पेन कलर हम थोड़ा सा लाइट शेड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और जो पेन का साइज़ है उसको हम यहाँ पर इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ा सा, ये साइज़ हम ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, PDF में जो भी है इस तरह से हम चीज़ों को मार्क करके बता सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर हमें कुछ लिखना है तो फिर हम ऐसे पेन से लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है कैसे आप इस वाइट बोर्ड पर चीज़ों को लिखकर बता सकते हैं। और जब आप पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर लें, रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप करना है, दोबारा से हम इस बॉल पर टच करेंगे। पॉज करना है रिकॉर्डिंग, आप पॉज कर सकते हैं, और स्टॉप करना है तो ये जो रेड बटन है इसको आप स्टॉप कर देंगे, और ये जो आपका वीडियो है ये एक्स रिकॉर्डर एप्लीकेशन में ही सेव हो जाएगा। आप यहाँ से भी इसको चाहें तो ओपन करके देख सकते हैं। एडिटिंग वगैरह जो बेसिक एडिटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ट्रिम करना है वीडियो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इस तरह से वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, बीच वाले जो पार्ट्स हैं उनको हटा सकते हैं। क्रॉप का ऑप्शन है, वॉल्यूम, म्यूज़िक, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर, रेशियो, बैकग्राउंड, कॉपी, रोटेट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इन्हें आप देख सकते हैं।
बस एक चीज़ ये रहेगी कि क्योंकि ये एक फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है तो इसका वाटरमार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप लैपटॉप वगैरह है आपके पास, आप उससे एडिटिंग करते हैं तो फिर आप इस पार्ट को थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं और फिर ये जो आपका वाटरमार्क है वो भी यहाँ से हट जाएगा और ये जो टूल्स वगैरह हैं ये भी सारे यहाँ से हट जाएंगे। तो मेन वीडियो में सिर्फ जो आपकी वाइट स्क्रीन रहेगी वो ही आएगी और जब जो बेसिक एडिटिंग है आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप इस वीडियो को सेव कर देंगे और ये आपके फ़ोन गैलरी में ये वीडियो सेव हो जाएगा। अब प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप ऐसे वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। कोई कठिन प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन इस मेथड के कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एंड्रॉयड टैबलेट लेकर ही वीडियोस को क्रिएट कर लूँ तो आपको वो ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग अकेले कर रहे हैं तो फिर ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी PDF ओपन किया, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की और इस तरह से हाईलाइट करके या थोड़ा बहुत लिखकर आप अगर बता रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फेस रिकॉर्डिंग भी करना है, वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करना है और फिर आप पूरा चीज़ों को लिखकर बता रहे हैं, आप PDF वगैरह, फ़ोटो वगैरह, इमेज ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं, A to Z आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। इस तरह से वीडियोस बनाना आसान नहीं होता है। तो ये तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ये एंड्रॉयड टैबलेट है तो यहाँ पर क्या है, मल्टी टच इनेबल्ड है, तो आपको लिखने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। जैसे कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप अपने हाथ को भी इस टैबलेट पर प्लेस करेंगे, रेस्ट करेंगे, तो जैसे ही आप अपने हाथ को रखेंगे तो वो वाले निशान भी यहाँ पर आने लगेंगे और पेन भी आपका उतना ईजीली वर्क नहीं करेगा जैसे कि नॉर्मली करता है। तो ये डिफ़िकल्टी भी यहाँ पर आती है जब भी हम एंड्रॉयड टैबलेट पर इस तरह से लिखकर वीडियोज़ को क्रिएट करते हैं। वहीं आईपैड में, ग्राफिक टैबलेट में या फिर डिस्प्ले टैबलेट में आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसमें क्या होता है, पाम रिजेक्शन रहता है। लेकिन एंड्रॉयड टैबलेट में पाम रिजेक्शन नहीं होता है, इसलिए आपको ये डिफ़िकल्टी भी यहाँ पर आती है। तो ये तो हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि स्टाइलस से रिलेटेड है कि ये जो स्टाइलस है टेस्ट कर रही हूँ मैं और वीडियो बनाना था इसलिए मैं इसको अभी मैंने परचेज़ किया, तो इसका भी मैं एक रिव्यू आपको बता दूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगी कि क्योंकि इसमें ये क्या है ना, एक ये रबर कवरिंग लगी है तो लिखने में आपको उतना कन्वीनियंट तो नहीं लगेगा जैसा कि हम नॉर्मली पेन से लिखते हैं, तो थोड़ा सा इनिशियली आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट अदरवाइज़ जो राइटिंग वगैरह है वो ठीक ठाक आ रही है। इससे लैग मुझे थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का है, 1 सेकेंड का लैग आपको देखने को मिलेगा, बट है लैग तो आपको दिख रहा है। मे बी एप्लीकेशन की वजह से हो सकता है, अगर आप किसी और वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे यूज़ करें तो हो सकता है लैग आपको ना दिखे, बट इधर तो मुझे थोड़ा बहुत लैग देखने को इसमें मिल रहा है। बाकी पेन की थिकनेस वगैरह मेरे हिसाब से तो अप्रोप्रिएट है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लिखा जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। और बेसिक सिलेक्शंस वगैरह करना है, थोड़ा बहुत लिखना है ना, तो उसके लिए तो ये पेन बहुत ही बढ़िया है। और 300-400 की रेंज में कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक ठाक पेन है, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। टैबलेट पर बेसिक सिलेक्शंस वगैरह करना है या फिर स्मार्टफोन वगैरह पे आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एक ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से वीडियोस बनाना है तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो मेरा काम है आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली बताना, इसलिए। सो आई बिलीव इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिली होगी। जो भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू एंड्रॉयड टैबलेट, किस तरह से आप उस पर एजुकेशनल वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।